बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा लोग सादा ज़िंदगी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम देखने वाले खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आमीन सुम आमीन। तो जनाब इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग का आगाज़। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें। तो जी ये रहा हमारा नाश्ता, पराठे, और आज पराठे के साथ मैंने फ्राई किया है कबाब और अंडा, और साथ ही जी चाय। और अभी हम नाश्ता कर रहे हैं। ये बड़े दस्तरखान पर सिर्फ 3 लोग नाश्ता कर रहे हैं जी। ज़ल्फ़ा ने पहले ही सफाई कर ली, मैं नाश्ता बना रही थी जब तक ज़ल्फ़ा ने फटाफट से कमरे को साफ़ सुथरा कर लिया, झाड़ू वगैरह लगा ली है और फिर उसने दस्तरखान लगाया और अब हम नाश्ता कर रहे हैं। ये देखें जी, अनाइज़ा इधर देखो। हम लोग जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। गर्मी बहुत है जनाब, तकरीबन तमाम जगहों पर, काफ़ी सारी जगहों पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इसी के साथ मैं बना रही हूँ शाम का खाना बना रही हूँ। और शाम के खाने में बना रही हूँ जी चने की दाल। इरफान ने कहा था कि भाई आज चने की दाल बनाओ ढाबा स्टाइल में, तो बस वही उबालने की थोड़ी सी कसर बाकी है इसमें। दाल हमारी हो चुकी है, बस इसको निकाल कर फटाफट से मुझे बनाना है। तब तक ये दाल गलती है मैं अपनी प्याज काट लेती हूँ। अनाइज़े के लिए दूध लेकर आते हैं इरफान, तो जैसे ही दूध लेकर आए और जैसे ही मैंने बॉईल किया उसको, तो वो दूध जो है ना वो ख़राब हो गया था, फट गया था। तो फिर फ़ौरन ही इरफान शॉप पर गए और उसको दूध वाले को जब बताया कि भाई दूध ख़राब हो चुका है, तो फिर उसने कहा कि भाई हमारा पूरा जो ड्रम है ना दूध का, कितना बड़ा ड्रम होता है ना, तो वो सारा दूध जो है उसका ख़राब हो चुका था बेचारे का, काफ़ी नुकसान हुआ उसका। उस दूध की मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि सबकी है फेवरेट और आपकी भी होगी यकीनन। तो जनाब मैं क्या बनाने जा रही हूँ वो अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद किसी के घर में दूध फट जाए तो उसे ज़ाया ना करें, बल्कि वो रेसिपी बनाएं जो मैं अभी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि वो है सबकी फेवरेट। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएँगे अगर आप बनाएँगे। अगर आप दिल से बनाएँगे तो तारीफ़ों के आपके पुल बन जाएंगे। तो जी मेरी प्याज कट चुकी है और अब मैं जल्दी से ये बना लेती हूँ खाना। ये रहा हमारा 1 लीटर दूध है ये, और ये मुकम्मल तौर पर नहीं फटा था। जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है जी रसमलाई, और रसमलाई के लिए दूध मुकम्मल तौर पर फटा होना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ मैंने ले लिया है थोड़ा सा सिरका, वाइट विनेगर। अब मैं उसको दूध में डाल के आहिस्ता आहिस्ता उसमें चम्मच चलाती रहूँगी ताकि हमारा दूध मुकम्मल तौर पर फट जाए। और यहाँ देखें हमारा दूध मुकम्मल तौर से फट चुका है जिस तरह का हमें चाहिए, और इसका पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, और जो दूध है हमारा यानी कि जो पनीर है वो हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है। किसी स्ट्रेनर या छलनी की मदद से हम इसको छान लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे और जो पनीर है वो हम अलग कर लेंगे। और हम किसी चम्मच की मदद से इसका पानी थोड़ा सा निकालेंगे, ज़्यादा हमें बिल्कुल खुश्क नहीं करना, हल्का हल्का सा प्रेस करके इसको नमी रखना है हमने। तो मैंने इसका सारा पानी एक्स्ट्रा निकाल लिया है और अब मैं इसको थाले में निकाल रही हूँ। थाले में निकालने के बाद अब मैं हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से प्रेस करती जाऊँगी, और ये अमल हमने तकरीबन 10 मिनट तक करना है, क्योंकि इसमें जो दाना होता है वो दाना नहीं होना चाहिए। इसको हाथों की मदद से अच्छे से मैं प्रेस कर रही हूँ ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। सबसे अहम काम हमारा हो चुका है और अच्छे से मैंने इसका दाना ख़त्म कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब मैदा, और यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा मीठा सोडा, क्योंकि सोडा डालने से रसमलाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट बन के तैयार होती है। और अब मैं हाथों की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। जितना हम अच्छे से मिक्स करेंगे हमारी डो उतनी ही अच्छी तैयार होगी। और जनाब साथ में मैंने चूल्हे पर रख दी है देगची, उसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी, और इस पानी का हम बनाएंगे शीरा। शीरे के लिए हमें चाहिए 1 प्याली भर के चीनी, और साथ ही मेरे पास कुछ सब्ज़ इलायचियाँ हैं, इसको मैं इमाम दस्ते में पीस कर पाउडर बना लूँगी। तो ये मैंने पाउडर बना लिया है। अब हम इसको शीरे में शामिल कर देंगे। डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं यहाँ उसकी बना रही हूँ छोटी छोटी सी बॉल्स, और 1 लीटर पनीर से हमारे पास जो हैं वो बनकर तैयार हुई हैं जी
7 बॉल्स, ये रहीं 7 रसमलाई के बॉल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको एक एक करके शीरे में डालते जाएंगे। सारी बॉल्स मैंने शीरे में डाल दी हैं और अब हमें तकरीबन इतना पकाना है कि ये अंदर से बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैं चम्मच की मदद से उसको ऊपर से प्रेस कर रही हूँ ताकि शीरा हमारा रसमलाइयों के अंदर तक बिल्कुल चला जाए। और ये तकरीबन 12 से 13 मिनट मुझे लगे थे। हमारी जो रसमलाई की बॉल्स हैं वो सॉफ़्ट हो गई थी। 5 मिनट बाद मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी ताकि दोनों साइडों से हमारी जो रसमलाई है वो बिल्कुल सॉफ़्ट हो जाए। और यहाँ हमारी रसमलाइयाँ हो चुकी हैं डन, और इतनी सॉफ़्ट हो रही हैं ये कि मुझे चम्मच से उठाने में भी डर लग रहा है कहीं बिखर ना जाए। बहुत एहतियात के साथ मैं इनको ठंडे पानी में डाल रही हूँ। मतलब ठंडा पानी वो वाला फ्रिज का पानी नहीं है, ये नॉर्मल जो सादा वाटर होता है हमारे किचन के यूज़ में, वो वाला पानी है ये। तो इसमें हम सारी निकाल लेंगे अपनी रसमलाइयों को पानी में। और यहाँ मैंने 1 गिलास दूध लिया है, जो हमारे घर में दूध यूज़ होता है, और उसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी जी ये मिल्क पाउडर। पूरा 1 साशा है ये। इससे जो है ना दूध में डालने से एक तो दूध गाढ़ा होगा और उसके अंदर खुशबू बहुत अच्छी आएगी। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ये बाज़ार वाली रसमलाई है। तो इसीलिए मैं ये घोल कर अच्छे से मिक्स कर इसको दूध में शामिल कर दूँगी। और उसके साथ ही मैंने ये हस्बे ज़रूरत चीनी लिए यहाँ, जितना मुझे मीठा चाहिए था उतनी मैंने इसमें चीनी डाल ली है। अब मैं इसको पकने के लिए चूल्हे पर रख दूँगी। दूध हमें इतना पकाना है कि दूध हमारा पक के गाढ़ा हो जाए। दूध में मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के डाले थे जिससे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही थी। और यहाँ मेरे पास कुछ मेवा है जिसमें बादाम और पिस्ते हैं, मैंने बारीक काट लिए हैं। और रसमलाइयों का पानी मैंने फेंक दिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब दूध, गर्मा गर्म गाढ़ा गाढ़ा दूध हम डालेंगे। और जो मेवा मैंने काट के रखा है इससे हम करेंगे इसकी गार्निशिंग। और बेहतरीन मज़ेदार रसमलाई हो चुकी है डन डना डन डन। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये रसमलाई मैंने बनाई है। यकीन करें ये रसमलाई मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है और बहुत ही मज़े की रसमलाई बनी है ये। और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अभी देखें कितनी सॉफ़्ट बनी है ये। और सच सच बताइएगा कि रसमलाई देखकर किस किस के मुंह में आ गया है पानी। तो जी मैं इंजॉय कर रही हूँ मज़ेदार रसमलाई, आप भी आ सकते हैं इंजॉय करने। बहुत ही सॉफ़्ट बनी है माशाल्लाह। आज तो इरफ़ान बहुत खुश होने वाले हैं क्योंकि उनको घर बैठे बिठाए मिल रही है मज़ेदार सी रसमलाई। तो जनाब इसी के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।